हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी आपके टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शरीर में वसा की मात्रा का अनुमान लगाने हेतु जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है स्किन फोल्ड कैरियर बोला जाता है, यानी स्किन फोल्ड कैरियर बोला जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, शटल रन से परखी जाती है। शटल रन से क्या परखी जाती है? ये परखी जाती है गति सहन शक्ति परखी जाती है। यानी अगर पूछ लिया जाए शटल रन से क्या परखा जाता है तो आप लोग लगाएंगे गति सहन शक्ति। नेक्स्ट दिया हुआ, प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये हो जाएगा लैक्टिक डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी यहां पे लैक्टिक डाइऑक्साइड लगाएंगे। गोला फेंक के सेक्टर का कोण होता है। कल के वीडियो में हमने एमसीक्यू में कराया था कि गोला फेंक के सेक्टर का कोण कितना होता है, तो आप 45 ना लगाइएगा, 40 डिग्री होता है। कितना होता है? गोला फेंक के सेक्टर का कोण जो होता है वो 40 अंश होता है। नेक्स्ट दिया हुआ, बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या होती है। जो बाधा दौड़ होती है, बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है? यह होती है 10। अगर पूछा जाए बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या तो वो 10 हो जाएगी। 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? 1.067 मीटर होती है। 110 मीटर की बाधा दौड़ में जो बाधा की ऊंचाई होती है वो 1.067 मीटर होती है। नेक्स्ट दिया हुआ, वॉलीबॉल कोर्ट को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन किसको बोलते हैं? वॉलीबॉल कोर्ट को विभाजित करने वाली रेखा जो होती है वो क्या कहलाती है? सेंटर लाइन कहलाती है। नेक्स्ट दिया हुआ है, आउट कबड्डी खिलाड़ी बैठ जाते हैं। जो आउट कबड्डी के खिलाड़ी होते हैं वो कहां बैठते हैं? सिटिंग ब्लॉक, जो सिटिंग ब्लॉक बना दिया जाता है पीछे की साइड में, वहां पे बैठ जाते हैं। मैराथन दौड़ में रिफ्रेशमेंट स्टेशन होता है प्रत्येक 2 से 3 किलोमीटर पर। और अगर पूछा जाए कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या जो खेलते हैं वो 7 होते हैं और टोटल 12 होते हैं। और जो अगर पूछा जाता है तो 7 लगाएंगे और टोटल संख्या जो होती है 12 होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया हुआ ईसीजी सूचक है। जो ईसीजी होता है वो किस चीज का सूचक होता है? इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी, यानी इंसेफ्लोग्राफी का, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी का सूचक होता है ईसीजी। पेशियों में ऐंठन यानी कि मसल क्रैम्प का कारण है। मसल क्रैम्प किस चीज का कारण है? ये पेशियों का खिंचाव का कारण है। यानी पेशियों का ऐंठन किससे रिलेट कर जाएगा? पेशियों का खिंचाव के साथ में राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठशूल यानी बैक एच एक प्रकार का विकार है क्या? कट क्षेत्र का। अगर पूछा जाए कट क्षेत्र ये किस प्रकार का है तो ये पृष्ठशूल यानी बैक एच का एक विकार है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है सबसे लंबी हड्डी। और सबसे छोटी जो होती कान की हड्डी होती है जिसको स्टैपेस बोलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ, टेलर्स मसल का नाम है। टेलर्स मसल का क्या नाम है? टेलर्स मसल का नाम होता है सर्टोरियस, यानी सर्टोरियस अगर पूछा जाए तो टेलर्स मसल टिक लगाएंगे। लिम्बाराम संबंधित है। लिम्बाराम किससे रिलेट कर जाएंगे? ये तीरंदाजी से रिलेट कर जाएंगे। लिम्बाराम तीरंदाजी से रिलेट करेंगे। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम ऊष्मा यानी 1 ग्राम वसा से जो कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है? 9.1 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। जो 1 ग्राम वसा होती है उससे कितनी ऊष्मा प्राप्त होगी? 9.1 किलो कैलोरी। आप लोग रिवीजन करके अवश्य जाइएगा। वन लाइनर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। वसा प्राप्त का मुख्य साधन है कौन? मक्खन हो जाएगा। वसा सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? मक्खन में पाई जाती है। मलेरिया की बीमारी होने का कारण कौन सा होता है? परजीवी होता है। मलेरिया की बीमारी का कारण हो जाएगा परजीवी। मनोविज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव व्यवहार का ज्ञान, यानी मानव व्यवहार का जो क्या कहलाता है? मानव व्यवहार का ज्ञान हो जाए मनोविज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट दिया हुआ, कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत का आविष्कार किसने किया? तो कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत का आविष्कार पार्लर ने किया था। यहां पर राइट आंसर पार्लर के साथ चला जाएगा। गति कौशल मोटर स्किल सीखने का उत्तम ढंग है निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन। अगर मोटर स्किल्स को सीखने का उत्तम ढंग पूछा जाए तो क्या लगाएंगे? निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। स्वस्थ मनुष्य के हृदय की औसत गति प्रति मिनट होती है, ये कितनी होती है? 70 से 72 होती है। स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसके हृदय की औसत गति 70 to 72 होती है। नेक्स्ट है खोपड़ी यानी कि हड्डी स्केल बोन की अस्थि संधि को कहते हैं, इसको सूचर बोलते हैं।
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? यकृत ग्रंथि हो जाएगी। और हिंज संधि किसको कहा जाता है? तो हिंज संधि जो होती है मूवेबल ज्वाइंट को कहा जाता है। हिंज संधि मूवेबल ज्वाइंट कहलाते हैं। रक्त शर्करा स्तर बढ़ाने के लिए अग्न्याशय से उत्सर्जित हार्मोन, तो उसका नाम है, हार्मोन का नाम है ग्लूकागन। रक्त शर्करा स्तर बढ़ाने के लिए अग्न्याशय से उत्सर्जित हार्मोन कौन सा हो जाएगा? ग्लूकागन हो जाएगा। जबकि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी है मैरी डिसूजा। अगर पूछा जाए मैरी डिसूजा कौन सा पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम खिलाड़ी, तो ये अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा। गोनियोमीटर से मापा जाता है, गोनियोमीटर से जो मापा जाता है ये लचीलापन मापा जाता है। और सूजन कम होती है कंट्रास्ट बाथ से। जो सूजन कम होती है वो किससे कम होती है? ये कंट्रास्ट बाथ से कम होती है। जबकि नेक्स्ट दिया देवधर ट्रॉफी प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? आसान सा क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है। तो देवधर ट्रॉफी प्रतियोगिता जो रिलेट कर जाएगा आपका क्रिकेट से रिलेट करेगा। अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। प्रभाव का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। जबकि तत्परता का नियम भी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। और नेक्स्ट देखते हैं अंजू बाबी जार्ज संबंधित हैं। ये किससे रिलेट करती हैं? ये रिलेट करती हैं लंबी कूद से। अंजू बाबी जार्ज जो रिलेट कर जाएंगे आपका हो जाएगा लंबी कूद। बास्केटबॉल रिंग का व्यास कितना होता है? ये बताना है आप लोगों को। जो बास्केटबॉल रिंग होती है उसका व्यास कितना होता है? 45 सेंटीमीटर यानी कि 45 सेंटीमीटर होता है बास्केटबॉल रिंग का व्यास। और कल एक क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि जो हॉकी का खेल होता है उसकी टाइमिंग कितनी होती है? प्रेजेंट टाइम में 60 मिनट है। और एक नेक्स्ट दिया भी है 60 मिनट है। और इसके पहले जो होता था वो 70 मिनट का होता था। तो प्रेजेंट टाइम में अगर क्वेश्चन आता तो आप लोग 60 मिनट टिक लगाइएगा, वहां पे हमने 70 मिनट आपको बताया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 60 मिनट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैराथन दौड़ की दूरी होती है, तो ये होती 42.195 किलोमीटर। मैराथन दौड़ जो होती है उसकी दूरी होती 42.195 किलोमीटर। खो खो में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त होता है? फड़के गोपाल पुरुषोत्तम, यानी राइट आंसर आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? खो खो में फड़के गोपाल पुरुषोत्तम को प्राप्त हुआ। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9621819209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप लोग एडमिन फिजिकल एजुकेशन लिखकर सेंड कर देंगे तो आपको फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। और जिसको भी नोट्स की जरूरत होगी वो 500 रुपीज इसका पेमेंट रखा गया। 10,000 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू प्लस 1 लाइनर्स के रूप में मिल जाएंगे। 5 सितंबर से ये नोट्स मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। 5 सितंबर आने वाली जो 5 सितंबर है उससे आप लोगों को नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और आपके यूपी में टीजीटी और पीजीटी की 20,000 वैकेंसीज आने वाली सुनहरा मौका है आप लोग के पास में। अगर अच्छे से तैयारी करते तो आप लोग टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के हकदार हो जाएंगे। और टीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन बीपीएड, सीपीएड इस तरीके से। बाकी जो पीजीटी के लिए आपका एमपीएड जरूरी होता है, यानी कि आपके पीजी होना जरूरी होता है पीजीटी के लिए। तो मैक्सिमम लोग टीजीटी की तैयारी के लिए होंगे। तो टीजीटी वाले बच्चे बहुत जोर लगा के तैयारी कर लें और साथ में पीजीटी के बच्चे भी पीछे नहीं रहेंगे। एक वैकेंसी आप लोग को इस बार लेनी है क्योंकि 4 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही। वैसे भी आपको पता होगा कि फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसीज यूपी में बहुत कम निकलती हैं। तो जो वैकेंसी आ रही है उसमें आप अपना फायदा लीजिएगा। और जिसको नोट्स की जरूरत होगी 500 रुपीज हमको पे करने का प्रोसेस हमसे पता कर सकता है। व्हाट्सएप पे आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से आपको पे करना है, फिर आगे का प्रोसेस क्या होता है वो बता दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हॉकी मैच की खेल की अवधि जो होती है वो कितनी होती है? यहाँ पे 70 मिनट दिया हुआ है। आपको हमने बताया कि नए रूल के अकॉर्डिंग हो गया 60 मिनट। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा 70 का 60 मिनट, क्योंकि इसके पहले जो टाइमिंग होती थी वो 70 मिनट होती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये 60 मिनट 10 मिनट माइनस कर दिया गया है। प्राणवायु है, प्राणवायु क्या है? ऑक्सीजन। प्राणवायु ऑक्सीजन है प्रेजेंट, और इसकी उपस्थित कितनी है? 21% या फिर 0.93%। यहां पे कल हमने आपको बताया था जी जो ऑक्सीजन की प्रतिशतता है वो कितनी है? 21% आता है या फिर 20.93%। और इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत पूछा 0.03%, और एक आर्गन पूछ लिया 0.93%। ये आर्गन है और ये आपका हो जाएगा CO2। और नाइट्रोजन आपको पता होगा 78% पाई जाती है, और ऑक्सीजन 21% या फिर 20.93%। तो नेक्स्ट देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित है, कहां स्थित है? मस्तिष्क की सतह में स्थित है। फेफड़े हिस्सा है, श्वसन तंत्र का हिस्सा है। स्टार्च का अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा?
यहाँ पे गेहूं लिखा हुआ तो गेहूं राइट आंसर यहाँ पे चला जाएगा, स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत हो जाएगा। पेशाब से प्रतिदिन पानी खर्च होता है कितना, यानी 1500 ml खर्च हो जाता है। धमनियां रक्त ले जाती हैं, धमनियां रक्त कहां ले जाते हैं, हृदय से ले जाते हैं, जबकि प्रौढ़ हृदय का वजन होता है, ये पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 260 से 300 ग्राम, यानी प्रौढ़ हृदय का जो वजन होता है वो कितना होता है, 260 से 300 ग्राम। जबकि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो आरबीसी रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं 120 दिन होता है। और जबकि डब्ल्यूबीसी का आप लोग को कमेंट करके बताना, इसके पहले की वीडियोस में हमने कराया हुआ है। भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन जो हुआ किस वर्ष हुआ था, यह हुआ था 1984 में। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद की याद में। इनको हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है। 200 मीटर की दौड़ में धावक को दिया जाता है आधा स्टैगर दिया जाता है। 200 मीटर की जो दौड़ होती है उसमें धावक को क्या दिया जाता है, आधा स्टैगर दिया जाता है। कि 2010 के राष्ट्रमंडल खेल कहां आयोजित हुए, ये आयोजित हुए थे 2010 में नई दिल्ली में। महिला भाला का वजन होता है तो महिलाओं के लिए भाला का जो वजन रखा गया 600 ग्राम होता है। जबकि शिविर के लिए भारत में अच्छी ऋतु कौन सी होगी, ये वसंत ऋतु हो जाएगी। यहाँ पे शिविर के लिए भारत में अच्छी ऋतु कौन सी होती है, ये होती है आपका बसंत ऋतु। जबकि जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा, सीवर का पानी हो जाएगा। अगर पूछा जाए जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा, सीवर का पानी हो जाएगा। वीडियोज के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज हमने पिनअप कर दी, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और साथ में फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, अगर यूट्यूब पे आप सर्च करते हैं या फिर गूगल पे सर्च करते हैं तो हाँ आपको सारी वीडियोज एक साइड से ओपन होके मिल जाएंगी। आप स्टार्टिंग से सारी वीडियोज एक तरफ से देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में अवश्य हेल्प मिलेगी। और बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा। नेक्स्ट दिया, वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वॉलीबॉल टीम में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है 12 होती है। और खो खो टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, वो 12 होती है। ये कुल खिलाड़ियों की संख्या दी हुई है, ठीक है। अब इसमें से आपको बताना कि 12 में से खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, और वॉलीबॉल में भी आपको बताना है कि वॉलीबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। इसमें ये टोटल संख्याएं दी हुई हैं 12-12, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पे आपको कमेंट करके बताना है कि खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्या खो खो की टीम में 9 खिलाड़ी खेलते हैं, और वॉलीबॉल की टीम में आपको बताना है खो खो में तो 9 खेलते हैं और कबड्डी में 7 खेलते हैं, टोटल 12 होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। पेनाल्टी स्ट्रोक जो रिलेट कर जाएगा आपका हॉकी से रिलेट करेगा। भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से प्रारंभ हुआ, तो भारत में जो शारीरिक शिक्षा का विकास हुआ था महाकाव्य काल से हुआ था। इसकी शुरुआत जो हुई थी महाकाव्य काल से हुई। जबकि YMCA का प्रशिक्षण कब शुरू हुआ था, तो YMCA का जो प्रशिक्षण शुरू हुआ था यह शुरू हुआ था 1920 में, यानी 1920 से। क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज यानी कि क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये लखनऊ में है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1932 में, यानी 1932 में हुई थी। क्रिश्चियन कॉलेज आप लोग जानते होंगे, बहुत फेमस है क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज। इसकी शुरुआत लखनऊ में 1932 में हुई थी। प्रशिक्षण के समय हृदय गति प्रति मिनट लगभग कितनी रहनी चाहिए, तो प्रशिक्षण के समय हृदय गति लगभग कितनी रहनी चाहिए, 150 प्रति मिनट रहनी चाहिए। फुटबॉल के खेल की अवधि होती है 90 मिनट। आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्रेजेंट टाइम में 90 है या कम कर दी गई है। आधुनिक वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया, जी मॉर्गन ने किया है। तो आधुनिक वॉलीबॉल का आविष्कार जी मॉर्गन ने किया। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, संयुक्त राज्य अमेरिका का खेल है। लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है, लिएंडर पेस जो रिलेट करते हैं टेनिस खेल से रिलेट करते हैं। कमेंट करके आपको बताना कि लिएंडर पेस किस कंट्री से रिलेट करते हैं। आपको कंट्री का नाम बताना है कि लिएंडर पेस किस कंट्री से रिलेट करते हैं, और खेल उनका है टेनिस। आप जब किसी क्वेश्चन का आंसर गूगल पर सर्च करते हैं या फिर आपको पता होता है, अगर कमेंट करके बताते हैं तो वो क्वेश्चन आपके माइंड में बिल्कुल फीड हो जाता है। वो 100% से भी ज्यादा 110% पक्का हो जाता है। तो आप लोग कमेंट अवश्य करके बताया करिए। 2-3 बच्चे हम देखते हैं बहुत अच्छे से आप लोग कमेंट करके बताते हैं, आप लोग को धन्यवाद। एक दिनकर जी हैं, एक बच्चे का नाम नहीं आ रहा है, प्रतिशोध सिंह शायद हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग कमेंट करके अपना सुझाव देते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराए जाते हैं उसे कहते हैं, उसको क्या बोला जाता है, रिंग बोलते हैं। डूरंड कप संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप बहुत पूछा जाता है। डूरंड कप किस खेल से रिलेट करता है, फुटबॉल से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी संबंधित है, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेट करती है। जबकि रंगास्वामी कप बहुत पूछा जाता है, यह भी हॉकी से रिलेट करता है। डूरंड कप पूछा जाता है और फुटबॉल से हो जाएगा, जबकि रंगास्वामी हो जाएगा आपका हॉकी से। जबकि धनराज पिल्ले किस खेल से रिलेट करते हैं, हॉकी से रिलेट करते हैं।
एसेज शब्द संबंधित है क्रिकेट से। एसेज की एक श्रृंखला होती है भारत और इंग्लैंड, सॉरी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। एसेज की श्रृंखला किसके बीच में होती है? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। राष्ट्रीय स्तर की स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। इसका खेल किस सिद्धांत में है? तो SGFI। अभी 15 अगस्त को 2 इंडियन क्रिकेटर्स ने संन्यास लिया, उनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। इससे रिलेटेड आने वाला एक जो एग्जाम से आपका TGT PGT का है, उसमें आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इनसे रिलेटेड आपको फुल वीडियो आपको एक प्रोवाइड कर दी जाएगा बहुत जल्द। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बालक खेल के द्वारा अपने अतिरिक्त शक्ति व्यय करता है, इसका उल्लेख किस सिद्धांत में? अतिरिक्त ऊर्जा। और अगर चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन के एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 20 यानी बराबर होने पर कितने अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी विजयी होगा? तो ये विजयी होता 22 अंक। अगर बराबर 20 अंक हो जाते तो कितने अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी विजयी होगा? या 22 अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी विजयी होगा। एशियाई खेलों का आयोजन कौन करता है? एशियाई खेलों का जो आयोजन करता है OCA करता है। OCA का फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बताना है। दौड़ प्रारंभ की स्थिति में कितनी दूरी से अधिक दूरी की दौड़ में धावक हाथ से जमीन को नहीं स्पर्श कर सकता है? तो यह हो जाएगा 400 मीटर से अधिक दूरी। यानी राइट आंसर अगर आपको मिल जाएगा ऑप्शंस में तो 400 मीटर से अधिक दूरी टिक कर देंगे। नेक्स्ट दिया, महान शक्ति परीक्षण के लिए प्रयोग होता है, तो क्या प्रयोग होता है? वर्टिकल जंप प्रयोग होता है। महान शक्ति परीक्षण के लिए वर्टिकल जंप प्रयुक्त होता है। जबकि सेल्डन के शारीरिक वर्गीकरण में मेसोमॉर्फ का तात्पर्य होता है एथलेटिक। माइक्रोसाइकिल प्रशिक्षण की अवधि कितनी होती? 7 दिन होती। जबकि स्फिग्नोमैग्नोमीटर किसका मापन करता है? तो ये रक्तदाब का। रक्तदाब अगर बहुत पूछा जाता है, स्फिग्नोमैग्नोमीटर ये रक्तदाब से रिलेट करेगा। सीखने के अंतर्दृष्टि यानी सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। इन्होंने चिंपैंजी का नाम सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। यानी बंदर का नाम क्या था? सुल्तान नाम था। स्पाइरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग होता है? वीडियो एक बार अवश्य देखिएगा फुल वीडियो। अगर आपको क्वेश्चंस बिल्कुल 100% कंफर्म करने तो 2 से 3 बार, ज्यादा नहीं 2 से 3 बार वीडियो देखिएगा। आपको वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है, आपको क्वेश्चन एंड आंसर दिए जाते हैं। बहुत जल्द आपको देखने के लिए थ्योरी क्लासेस भी मिल जाएंगी। पहले आप लोग के प्रैक्टिस सेट हमने कुछ रखे हुए हैं, उतने क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए फिर आपको थ्योरी क्लासेस भी बीच बीच में मिलेंगी। स्पाइरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग होता है? फेफड़ों की क्षमता के लिए प्रयोग होता है। और किस खेल के खिलाड़ी द्वारा सिन गार्ड का प्रयोग किया था? ये कबड्डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से रिलेट कर जाएगी। जूडो खेल में प्रतियोगिता एरिया कितना होता है? तो ये 16 मीटर गुणे 16 मीटर होता है। जूडो का खेल जो होता है उसमें प्रतियोगिता एरिया 16x16 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कबड्डी खेल में लोना के कितने अंक मिलते हैं? 2 अंक मिलते हैं। जो लोना होता है उसके 2 अंक मिलते हैं। विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्बी होता है। जबकि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड होता है। ध्यानचंद जी किस खेल से संबंधित है? तो ये रिलेट करते हैं हॉकी से। इनको हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। हैंडबॉल खेल क्षेत्र की क्या माप होती है? 40x20 मीटर होती है। अटैक लाइन किस खेल से रिलेट करती है? ये वॉलीबॉल से रिलेट करती है। अजलान शाह का प्रतियोगिता संबंधित है, हॉकी से रिलेट करती है। जबकि अजलान शाह भी बहुत पूछा जाता है। फेडरेशन कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? ये फेडरेशन कप ऑफ प्रतियोगिता जो रिलेट करती है वॉलीबॉल से रिलेट करती है। यहां पर राइट आंसर आपका वॉलीबॉल के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट, पुरुषों के लिए भाले का वजन होता है। पुरुषों के लिए जो भाले का वजन होता है वो होता है 800 ग्राम। जबकि महिलाओं के लिए हैंडबॉल का अधिकतम वजन जो होता है 400 ग्राम होता है। पाचन तंत्र से संबंधित अंग होता है, पाचन तंत्र से संबंधित अंग होता है आंत। और जबकि शरीर के किस अंग से पायरिया संबंधित? तो शरीर के अंग का नाम है आंत। आंत से पायरिया संबंधित है। लंबी दूरी के धावक के लिए कितनी कैलोरी आवश्यक है? जो लंबी दूरी के धावक होते हैं उनके लिए कितनी कैलोरी आवश्यक होती है? 5000 से 5500 कैलोरी। जो लंबी दूरी के धावक होते हैं उनके लिए 5000 से 5500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। वेंट्रिकल एक हिस्सा है, किस चीज का हिस्सा है? हृदय का हिस्सा। शिविर का अनुशासन होता है कैसा होता है? शिविर का जो अनुशासन होता है कठोर होता है। जांग की हड्डी का नाम फीमर। और रक्त के ओ समूह को सर्वदाता बोलते हैं, जबकि AB को सर्वग्राही बोला जाता है। विजय सिंह चौहान किस खेल से संबंधित हैं? एथलेटिक्स से रिलेट करते हैं। जबकि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। और दौड़ने की सही दिशा होगी बाईं तरफ। अगर दौड़ने की सही दिशा पूछी जाए तो बाईं तरफ हो जाएगी। 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई होती है 0.76 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं,
क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी खेलते हैं। कुल संख्या आप कमेंट करके बताइए कि कितनी संख्या होती है। जो खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या होती 11 होती। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। जबकि आधुनिक ओलंपिक खेल आरंभ हुआ था ये 1896 में शुरू हुए थे। अभिनव बिंद्रा किस खेल से रिलेट करते हैं? निशानेबाजी से बहुत पूछा जाता क्वेश्चन। बास्केटबॉल कैसे आरंभ किया जाता है? बॉल उछाल कर आरंभ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? टेबल टेनिस चीन का है। स्ट्राइकर शब्द किस खेल से रिलेट करता है? फुटबॉल से रिलेट करता है। जबकि 2001 में संपन्न महिला क्रिकेट का विश्व कप किसने जीता? तो यह हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो ओलंपिक का सर्वाधिक 8 बार हॉकी का खिताब किस देश ने जीता? तो सबसे ज्यादा बार 8 बार हॉकी का खिताब किसने जीता? भारत हो जाएगा। क्रिकेट का पहला विश्व कप कब हुआ था? यह 1975 में हुआ था। इसको जीता किसने था? उसने वेस्ट इंडीज ने जीता था। पहला और दूसरा वेस्ट इंडीज ने जीता था। जबकि तीसरा जो वर्ल्ड कप 1983 का था ये जीता था आपका भारत ने 1983 में कपिल देव की कप्तानी में। जबकि 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था भारत ने। यानी भारत ने 2 बार जीता है वर्ल्ड कप। और एक T20 वर्ल्ड कप, जो पहला T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में 2007 में हुआ था, तो 2007 का वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। हॉकी के वर्तमान स्वरूप का जन्म कहां हुआ? तो यह इंग्लैंड में हुआ। और फुटबॉल में गेंद का वजन होता 396 ग्राम से 453 ग्राम। भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था? 1920 में भाग लिया था। वर्तमान समय में कुश्ती का प्रत्येक मुकाबला कितने मिनट का होता है? तो यह 6 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड्स का मैदान कहां स्थित है? इंग्लैंड में स्थित। जबकि महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना किस देश का निवासी है? ये निवासी है अर्जेंटीना के। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब आरंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ था 1985 में। सीखना प्रभावित होता है। सीखना जो प्रभावित होता है प्रेरणा के द्वारा प्रभावित होता है। अगर आपको सीखने की ललक होगी, अगर कोई आपको प्रेरित कर देता तो उस कार्य को आप जल्दी सीख जाते हैं। तो सीखना रिलेट कर जाएगा प्रेरणा के द्वारा। ब्रिज वॉलीबॉल के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 2 होती है। तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फुटबॉल मैच में थ्रो इन के समय अन्य खिलाड़ी कितनी दूरी पर खड़े होंगे? 10 गज की दूरी पर खड़े होंगे। वीडियो पसंद आ रहा वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पे 115 नंबर की ये वीडियो आप लोग को आज ये प्रोवाइड कराई जा रही है। तो जिसने भी इसके पहले की वीडियो नहीं देखी, सारी वीडियो टारगेट क्लासेज विद हरीश सर, आप लोग उसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको फिजिकल एजुकेशन का एक ग्रुप मिल जाएगा। फिजिकल एजुकेशन में सारी वीडियोज प्लेलिस्ट में पिनअप कर देगी, वहां आप लोग देख सकते हैं। या फिर यूट्यूब पे आप फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर सर्च करिएगा, आपको सारी वीडियोज एक लाइन से मिल जाएंगी, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। और 9621819209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप लोग व्हाट्सएप पे एडमिन फिजिकल एजुकेशन करके सेंड कर दीजिएगा, आपको फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। और नोट्स के लिए आपको 500 रुपीज पे करने पड़ेंगे। जिसको भी नोट्स की जरूरत होगी, सबके लिए कंपलसरी नहीं, जिसको भी जरूरत होगी वो 500 रुपीज पे करके पीडीएफ के रूप में क्वेश्चंस प्राप्त कर सकता है। इस क्वेश्चंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे आपको 5 सितंबर से। जो फर्स्ट पार्ट आपको मिलेगा 5 सितंबर को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे एंड वन लाइनर्स का अलग पीडीएफ मिलेगा और एमसीक्यू का अलग पीडीएफ मिलेगा। यानी फर्स्ट पार्ट आप लोग को 5 सितंबर को मिल जाएगा। तो जितने लोग को नोट्स चाहिए होंगे आप लोग नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 टीमों के लीग फिक्सचर में कुल कितने मैच होंगे? तो ये होंगे 20। किसी खेल में सीखा गया कौशल अन्य खेल को सीखने में सहायक होता है, उसे कहते हैं सहायक स्थानांतरण। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पावर प्ले कौन साइड लेता है? बैटिंग एवं बॉलिंग दोनों साइड। यहां पे राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 8 वर्षों के लिए होता है। क्रिकेट खेल में स्टंप्स की ऊंचाई होती है 9 इंच होती है। बास्केटबॉल खेल का समय होता है 10 मिनट का 4 क्वार्टर। प्राणायाम में रेचक का अर्थ होता है श्वास छोड़ना, जबकि प्रशिक्षण कार्यक्रम में एथलीट के खुराक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए 60 से 65%। फास्फरी फ्लॉप स्टाइल किस इवेंट के तकनीक है? तो ऊंची कूद का हो जाएगा। बीजिंग ओलंपिक में कुश्ती एवं बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत ने किस भार वर्ग में 2 कांस्य पदक जीता? तो सुशील कुमार यहां पे हो जाएगा 60 किलोग्राम में, जबकि विजेंद्र कुमार जो है 75 किलोग्राम में इन्होंने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है 1 मिनट। श्वसन की जो हृदय की श्वसन क्षमता
ये किससे रिलेट करती है? लचीलेपन से रिलेट करती है। और नेक्स्ट है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत हो जाएगा गाजर। और विटामिन ए, विटामिन से रिलेटेड जिसने भी वीडियो नहीं देखी है प्लेलिस्ट में दी हुई, वहां से आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हमने पूरी वीडियो आपको समझाई, आप उस वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य देखिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाता है रेटिनॉल होगा। मधुमेह किसमें खराबी आने से होता है? पैंक्रियाज हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। अब राष्ट्रीय खेल कोई नहीं, लेकिन अगर आ जाता तो आप लोग हॉकी लगाइएगा, विवादित क्वेश्चन में आता है क्योंकि हॉकी यहां पे राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई होगी कितनी? लंबाई चौड़ाई 18x9 मीटर। ओलंपिया शहर विश्व के किस देश में स्थित है? ये स्थित है आपके ग्रीस देश में स्थित है ओलंपिया शहर। प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थित है, ये कहां स्थित है? ग्वालियर। ये बहुत पूछा जाता है, प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्वालियर में स्थित। एक लंबी दूरी के धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा ग्रहण करनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स की ग्रहण करनी चाहिए, जबकि फाटलक शरीर में विकसित करता है, क्या विकसित करता है? सहनशीलता विकसित करता है। छोटे बच्चों के भोजन में सबसे अधिक मात्रा किस चीज की होनी चाहिए? जो छोटे बच्चे होते हैं उनके भोजन में सबसे अधिक मात्रा प्रोटीन की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, अभी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? ये जकार्ता में स्थित। जबकि पीटी उषा किससे विशेष रूप से संबंधित है? 500 मीटर दौड़ से संबंधित है। मोहम्मद अली किस खेल से रिलेट करते हैं? बॉक्सिंग से रिलेट करते हैं मोहम्मद अली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉक्सिंग से रिलेट करते हैं। प्रथम गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो यह प्रदान किया गया था जूलियस न्येरेरे को प्रदान किया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? देविका रानी को प्रदान किया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार अगर पूछ लिया जाए तो देविका रानी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं सीरोलॉजी बोलते हैं। राष्ट्रीय श्रेय पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता? तो यह प्रदान किया जाता भारत सरकार के द्वारा। जबकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन किसमें बनता है? तो ये बनता है आपका एड्रिनल में बनता है। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दिया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। और कालिदास पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता? तो यह प्रदान किया जाता मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। जीडी बिरला विज्ञान पुरस्कार के प्रायोजक हैं। जीडी बिरला पुरस्कार के प्रायोजक कौन है? तो ये हो जाएंगे के बिरला फाउंडेशन हो जाएंगे। यहाँ पे राइट आंसर चला जाए। कुरियर पुरस्कार दिया जाता है किसमें दिया जाता है? डेयरी विज्ञान में ये दिया जाता है कुरियर पुरस्कार। जबकि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से पुरस्कृत पहली कन्नड़ फिल्म कौन सी हो जाएगी? पहली कन्नड़ फिल्म हो जाएगी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से रिलेट कर जाएगी आपके संस्कार। अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में बॉलिंग का रिकॉर्ड है कपिल देव के पास में ये रिकॉर्ड। शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक शिक्षा शारीरिक विकास से रिलेट करती है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों जरूरी है? स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों जरूरी है? विकास के लिए जरूरी है। जबकि फिटनेस क्या होती है? किसी को अंतर शक्तियों की क्षमता क्या कहलाती है? फिटनेस कहलाती है। जबकि हृदय के निर्गत आउटपुट का सामान्य मान क्या होता है? 4.5 लीटर पर मिनट होता है। जबकि लचीलापन क्या है? यह गतिशीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? गतिशीलता होती है। WHO का पूर्ण रूप क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके आपको बताना है। इसके पहले की वीडियोस में हमने ये क्वेश्चन कराया हुआ है। अच्छी निद्रा के लिए भारी व्यायाम अच्छा है? नहीं। यानी अच्छी निद्रा के लिए भारी व्यायाम अच्छा है? नहीं। कीफोसिस और पीठ के अन्य दोषों के लिए क्या आप किसी सरलतम व्यायाम का सुझाव दे सकते हैं? फेकन। मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जबकि रक्त दाब को मापने का यंत्र स्फिग्नोमैग्नोमीटर होता है। इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं? संस्थान के भीतर आयोजित प्रतियोगिता। यानी इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता से आप क्या समझेंगे? संस्थान के भीतर आयोजित प्रतियोगिता। 110 मीटर बाधा दौड़ में कितनी बाधाएं होती हैं? तो ये हो जाती हैं आपकी 10 बाधाएं होती हैं। तो यहां पे देखिएगा 10 हो जाएगा। एथलेटिक मीट का फील्ड इवेंट क्या होता है? लंबी कूद कहलाता है। डेक्थलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती? तो 10 प्रतियोगिताएं होती है। एक क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज होती है। रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी 20 मीटर होती है। जबकि कबड्डी में जब लोना उठता है तो कितने अंक मिलते हैं? 2 मिलते हैं। भारत में खो खो खेल कहां लोकप्रिय है? खो खो खेल सबसे ज्यादा कहां खेला जाता है? भारत में लोकप्रिय है, यह लोकप्रिय है महाराष्ट्र में। याद रखिएगा खो खो खेल कहां लोकप्रिय है? महाराष्ट्र में लोकप्रिय है। व्रतचारी के संस्थापक कौन है? बांग्लार व्रतचारी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल से आप एंटेना देख सकते हैं? तो यह वॉलीबॉल हो जाए। खो खो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो टोटल खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है। जबकि खेलने वाले जो खिलाड़ी होते हैं वो
9 होते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9621819209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप लोग एडमिन फिजिकल एजुकेशन लिखकर सेंड कर देंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा फिजिकल एजुकेशन के। और जिसको भी नोट्स की जरूरत होगी वो 500 रुपीज पे करके पीडीएफ के रूप में नोट्स प्राप्त कर सकता है। उसमें एमसीक्यू एंड वन लाइनर क्वेश्चंस आप लोग के लिए टाइप कर दिए गए हैं, उनकी बस थोड़ी सी संख्या बची हुई टाइप होके 5 सितंबर से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट आप लोग को 5 सितंबर को मिल जाएगा। नए वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।